ईरान को बड़ा धोखा देने की तैयारी में ट्रंप। बातचीत की आड़ में ईरान पर हमला करेगा अमेरिका। परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए 5 दिन का सीज फायर। मिडिल ईस्ट में बड़ा सैन्य जमावड़ा कर रहा है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन के लिए सीज फायर का ऐलान किया है। कहा है कि ईरान से बातचीत कर जंग का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत अच्छी चल रही है, समाधान निकल सकता है, नहीं तो जंग तो चल ही रही है, ये और भयानक हो सकती है। वैसे ईरान का कहना है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है, और अगर ट्रंप बातचीत करने को ही तैयार हैं, अगर वो जंग रोकना ही चाहते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हैं जिसे उन्होंने ही भंग किया है, अब फिर से यहां शांति तभी आ सकती है जब अमेरिका ईरान की शर्तों को मान ले। ईरान की बात मानी जाएगी तभी जंग रुक पाएगी, नहीं तो अमेरिका को भी पता है कि वो आज बातचीत के लिए इसलिए बेचैन दिख रहा है क्योंकि ईरान ने उसे बुरी तरह से हरा दिया है। अब अमेरिका अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहा है। वैसे ईरान को यह भी पता है कि ट्रंप पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि 2 बार अमेरिका के साथ जब ईरान बातचीत कर रहा था तभी उस पर हमला हुआ। जहां पिछले साल जून की जंग हो या इस वक्त चल रही ये जंग, दोनों ही बार जंग तब शुरू हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही थी। ऐसे में ईरान की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि बाजार को संभालने के लिए ट्रंप ने यह बातचीत का दांव चला है, जबकि हकीकत तो यह है कि ट्रंप के साथ कोई समझौता होना ही नहीं है। और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि कैसे ईरान ने अमेरिका की पोल खोल दी है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 5 दिन तक अमेरिकी सेना ईरान पर बड़ा हमला नहीं करेगी, क्योंकि हमारे बीच में बातचीत हो रही है, कोई समझौता भी हो सकता है। बाद में खबर आती है कि ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने साफ कह दिया है कि हमारी ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हो रही। ये फर्जी खबरें वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर करने के लिए फैलाई जा रही हैं। गालिबफ का यह बयान बता रहा है कि ट्रंप अगर बार बार डील की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं है। अब आप आगे देखिए, ब्रिटिश थिंक टैंक चैथम हाउस की विशेषज्ञ डॉक्टर सनम वकील ने सीज फायर को लेकर बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि यह ट्रंप की तरफ से नाटक किया जा रहा है और ईरान को भी इसका पता है। उन्होंने कहा है कि यह दुनिया भर के बाजारों को शांत करने के लिए महज एक विराम है। सीज फायर के ऐलान की टाइमलाइन देखिए। इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को बाजार खुलने से ठीक पहले किया, और जो समय सीमा दी गई है वो शुक्रवार को बाजार बंद होने के ठीक बाद की दी गई है। सोमवार से शुक्रवार 5 दिन बाजार खुलेगा और इन 5 दिनों तक सीज फायर रहेगा, क्योंकि जंग रोकने के लिए बात चल रही है। ट्रंप की तरफ से इस तरह के बयान आते ही रहेंगे, जिससे बाजार में गिरावट पिछले 3 सप्ताह के दौरान जो आई है उसमें रिकवरी हो जाए। कच्चे तेल की कीमतों में तो ट्रंप के ऐलान के 24 घंटे में ही 15% तक की गिरावट आ गई है। और अगर संकेत मिलता है कि जल्दी ही सीज फायर हो जाएगा तो बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है, और इसका फायदा वो लोग उठाएंगे जिन्हें पहले से ही पता है कि सीज फायर तो होना ही नहीं है। शुक्रवार को जैसे ही बाजार बंद होगा, अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर बड़ा हमला कर देंगे। अब आप ट्रंप और उनके सहयोगियों के हाल ही में आए बयानों को ही गौर से देखिए। डॉक्टर सनम वकील की बात आपको समझ में आ जाएगी। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि जंग से अमेरिका को बहुत फायदा हो रहा है, वो बहुत तेल बेच रहा है जिससे अच्छी कमाई हो रही है। ट्रंप के मंत्री का ही कहना था कि ईरान के तेल पर भी अब हमारा नियंत्रण होगा, हम यहां से भी कमाई करेंगे। यानी ट्रंप और उनके सहयोगियों की नजर सिर्फ और सिर्फ कमाई पर है, लेकिन जंग के चलते अमेरिका को भी भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में अब 5 दिन तक बाजार में अगर ये संकेत बने रहते हैं कि अब ये जंग खत्म हो सकती है, तो इसका असर बाजार पर जरूर दिखाई देगा और बाजार में तेजी से रिकवरी होगी। इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ट्रंप और उनके परिवार को मिल सकता है, जो तमाम अलग अलग कारोबार में शामिल है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू हुई, इस जंग में ईरान के ड्रोन का कमाल अमेरिका ने देखा, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने सैन्य ड्रोन बनाने वाली एक कंपनी पावरस में भारी भरकम निवेश कर दिया। दावे किए जा रहे हैं कि जल्दी ही इस कंपनी के 50% शेयर ट्रंप के परिवार के पास होंगे। यानी जंग में
उनका परिवार पैसे कैसे कमाए, ये ट्रंप ने पहले ही बता दिया है। और अब वो 5 दिन तक जंग को रोककर अपने लोगों को बड़ा फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बात तो साफ है कि अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से युद्ध रोकने को लेकर जो शर्तें रखी जा रही हैं, उसमें सीज फायर मुमकिन ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान ये मान ही नहीं रहा कि उसकी अमेरिका से कोई बातचीत हो रही है। और अब बात करते हैं कि जब ईरान कह रहा है कि हम सीज फायर को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, इजराइल भी दावा कर रहा है कि कोई सीज फायर नहीं हुआ है, हमले जारी हैं, और ये जमीनी स्तर पर दिखाई भी दे रहा है, फिर ट्रंप कैसे दावा कर रहे हैं कि जंग रुक जाएगी। बात चल रही है, ट्रंप ने शुक्रवार तक का सीज फायर आखिर क्यों किया है? यह बात तो ब्रिटिश थिंक टैंक चैथम हाउस के विशेषज्ञ ने ही साफ कर दी है। इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि इस जंग में ईरान के हमले ने अमेरिका को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका की सेना पूरी तरह से बिखर गई है, उसे दोबारा एकजुट करने की जरूरत है। इसके लिए एक छोटा सा ब्रेक लेने की जरूरत है। अमेरिकी नेवी के 2 युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर करीब 4700 मरीन कमांडो को लेकर मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दोनों ही युद्धपोत अगले 2 से 3 दिनों में मिडिल ईस्ट पहुंच जाएंगे। और ट्रंप का 5 दिनों वाला सीज फायर भी इसी बात को लेकर है कि अमेरिका के युद्धपोत और उसके मरीन कमांडो मिडिल ईस्ट पहुंच जाएं, वो हमले की पोजीशन ले ले, जिससे एक जबरदस्त हमला खार्ग द्वीप पर किया जा सके ताकि उस पर कब्जा किया जा सके। यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर को हॉर्मूज के करीब पहुंचने के लिए समय मिल जाए, उस पर ईरान की तरफ से हमले का कोई खतरा ना हो, इसीलिए 5 दिन के लिए ट्रंप ने सीज फायर का यह प्लान तैयार किया है। यानी ट्रंप के सीज फायर में फरेब और धोखा ही दिखाई दे रहा है। यह धोखा ईरान को भी दिया जा रहा है और दुनिया को भी दिया जा रहा है। जंग की तैयारी भी हो रही है और सीज फायर के सपने भी दिखाए जा रहे हैं, जबकि नजरें तो खार्ग द्वीप पर टिकी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से ही इस पर कब्जे का प्लान कर रहे थे, लेकिन उन्हें डर इस बात का था कि ईरान ने अगर जबरदस्त पलटवार किया तो उसे कैसे संभाला जाएगा। इस बीच दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई थी, और अगर इस दौरान खार्ग पर अमेरिका हमला करता तो पहला तो उसकी तैयारी अधूरी रहती, वो यहां भी फंस जाता और इसका असर भी गहरा होता। इसलिए ट्रंप के 5 दिन के सीज फायर के बाद यह मान लेना कि जंग रुक जाएगी, यह बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली है। यह सीज फायर सिर्फ अमेरिकी सैनिकों को एकजुट होने और अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। इसलिए ईरान की तरफ से इस पर बेहद ही सधी हुई प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर सीज फायर होगा भी तो वो उसकी ही शर्तों पर होगा। अमेरिका की कोई भी शर्त ईरान मंजूर नहीं करेगा, जबकि अमेरिका की तरफ से दावे ये हो रहे हैं कि सीज फायर अमेरिका की शर्तों पर होगा। यानी सीज फायर तो होना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वक्त काटने की एक कोशिश है और इस दौरान जंग की तैयारी करनी है। वैसे ईरान के पास भी समय है, वो भी अपनी ताकत को एकजुट कर सकता है, जो 25 दिन की लगातार जंग के चलते कुछ बिखरती सी दिखाई दे रही है। तो फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।